एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार मित्रों, मैं भुवनेश सिंघल और आपके बीच कवियों की चौपाल में पुनः एक बार उपस्थित हुआ हूँ, एक नए एपिसोड के साथ, नए कवियों के साथ। आइए कवियों की इस महफिल को जमाते हैं, विभिन्न प्रकार के रंग आपको सुनवाते हैं। जैसे कि हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हम किसी भी साहित्यिक आयोजन का अनुष्ठान माँ सरस्वती की वंदना के साथ करते हैं। सर्वप्रथम कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए, इसका प्रारंभ करने के लिए, माँ सरस्वती की वंदना के लिए डॉक्टर निशा शर्मा को आवाज़ देता हूं। बरेली से हमारे बीच में उपस्थित है। मानवीय संवेदनाओं की कवित्री हैं, वो शानदार शब्दों पर उनकी पकड़ है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर निशा शर्मा, उनकी कविता को सुनिए, आनंद लीजिए, तालियां बजाइए। मैं पुनः आवाज़ देता हूं डॉक्टर निशा शर्मा। हर घड़ी निज राष्ट्र का सम्मान करना चाहती हूँ, गगन तक माँ भारती का मान लिखना चाहती हूँ। मातृभू से रक्त से जयगान लिखना चाहती हूँ, छूटने तक सांस हिंदुस्तान लिखना चाहती हूँ। सभी को सादर प्रणाम करते हुए मैं बरेली से डॉक्टर निशा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका निभाते हुए आज यहाँ प्रवीण जी को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच तक आने का मौका दिया। उनकी टीम को सादर धन्यवाद समर्पित करते हुए माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ कि कवि के रूप में उन्होंने मुझे एक नया जन्म दिया है और इसीलिए माँ सरस्वती की कविता से ही मैं सतमोला कवियों की चौपाल में आई हूँ। तो मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए अपनी कविता से शुरुआत करना चाहती हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। वसंती परिधान द्योतक, पीत ऋतु रस धान का। मन प्रफुल्लित जीवन में नित उत्सव विधि विधान का। माँ सरस्वती के चरणों में नित्य ये शीश वंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। नित मंगल है।
और माँ ने यहाँ इतने सारे कवियों के लिए मंच बनाया है, तो मैं मानती हूँ कि ये संतों की भूमि है। तो माँ का यहाँ सबको आशीर्वाद मिले, सारे कवियों को आशीर्वाद मिले, इसी के लिए कि धरती पर सुगंधित मुक्त लय उत्सव प्रदर्शित हो रहा है। मन मधुमय और जीवन दीप्ति रसमय हो रहा है। प्रभु प्रकृति धरा सूर्य गगन नभ स्पंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। नित मंगल है। शारदा का शब्द शब्द वसुंधरा प्रतिबिंब है। जीवन का व्योमकेश पुलकित मन भावन है। सतमोला के कवियों का सुंदर रूप निरंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। नित मंगल है। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया डॉक्टर निशा शर्मा ने माँ सरस्वती की वंदना को करके इस कार्यक्रम को शुरुआत में ही ऊंचाइयां प्रदान की। मैं ऐसे ही इस ऊंचाइयों की ओर आपको पुनः लेकर चलता हूं। जब माँ सरस्वती की बात हुई, धर्म का अनुष्ठान हुआ, तो धर्म के बाद हम सीधे सीधे राष्ट्रवाद की ओर आना चाहते हैं। हमारे मध्य में कवि हैं डॉक्टर मदन मार्तंडे, जो झांसी से आते हैं। एक ऐसी भूमि से आती हैं कि जहां वीरता की एक ऐसी पराकाष्ठा वहां की एक ऐसी वीरांगना ने दी, झांसी की रानी, जिसका नाम ही आज की डेट में झांसी की रानी पड़ गया। ऐसे क्षेत्र से हमारे बीच में मदन मार्तंडे जी आते हैं। मैं उनको आवाज़ देना चाहता हूं। उनकी प्रसिद्ध कविता आओ ऐसे अमर सपूतों को, आओ ऐसे अमर सपूतों को हम शत शत नमन करें। इन पंक्तियों के साथ आवाज़ देता हूं डॉक्टर मदन मार्तंड। मैं डॉक्टर मदन मार्तंड इस पावन साधना चैनल के माध्यम से कविता पूरे देश की आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करना चाहता हूँ। हम राष्ट्रभक्ति भावना भरकर दिखाएं हम, बस राणा शिवा परवेश को बरकर दिखाएं हम। इन गद्दारों की गर्दन को इंच इंच काट कर आओ वतन के वास्ते कुछ कर दिखाएं हम। कैसे रहे होंगे हमारे शहीद जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी। सर्वश्रेष्ठ सर्वमान्य सदा ही सूरवीर बलिदानी है। लहू से अपनी निज लिखते जो अद्भुत अलग कहानी है। आज़ादी की खातिर बे तो भीष्ममयी प्रण ठाने थे। आज़ादी की खातिर बे ये भीष्ममयी प्रण ठाने थे। आज़ादी के आज़ादे आज़ाद बने दीवाने थे। उन आज़ादों ने आज़ादी को लाकर हम तक तुम तक छोड़ दिया। उन आज़ादों ने आज़ादी को लाकर हम तक तुम तक छोड़ दिया। लहू से अपने आज़ादी को स्वर्णिम युग तक मोड़ दिया। पावन पुण्य पुनीत पुजारी पावन पाठ में पढ़ा गए। इस माँ भारत की बलवेदी पर शीश जो अपना चढ़ा गए। साथियों, जिस समय संसद पर हमला हुआ और जो बलिदान हुए सिपाही थे, उनकी माताओं पर, उनकी बहन पर, उनकी बेटियों पर, उनके परिवार पर कैसी गुजरती होगी। शौर्य से जिनके ये पाया हमने तुमने अपना राज्य। मैं सारे भारतवर्ष की आने वाली पीढ़ी से चाहता हूं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, अपना जीवन अर्पण किया, उनका सम्मान हम कैसे करें। उनके माता पिता का हमको कैसा सम्मान करना चाहिए। शौर्य से जिनके ये पाया हमने तुमने अपना राज्य। शौर्य से जिनके ये पाया हमने तुमने अपना राज्य। सच्चे उन्हीं सपूतों से इस माँ भारत की लाज है। इस सच्चे उन्हीं सपूतों से इस माँ भारत की लाज है। इस वतन की खातिर माताओं ने जान से प्यारे पूत दिए। इस वतन की खातिर माताओं ने जान से प्यारे पूत दिए। बलिदानी बनकर इतिहासी हमको बेअभिभूत किए। हम माँ सपूत बलिदान को तेरे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम माँ सपूत बलिदान को तेरे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस माँ आंचल पर भारतवासी दाग नहीं आने देंगे। मनोहारी ममता मय उस माँ का सम्मान हम लोग कैसे करें। मनोहारी ममता मय मूरत मंदिर सी मन भावन है। मनोहारी ममता मय मूरत मंदिर सी मन भावन है। उस बलिदानी की माँ का आंचल चारों धाम सा पावन है।
मनभारी ममता मय मूरत मंदिर सी मन भावन है। उस बलिदानी की माँ का आंचल चारों धाम सा पावन है। ऐसी माताओं का शत सत 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 अभिनंदन हो। ऐसी माताओं का शत सत 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 अभिनंदन हो। चरण धूल से उन माओं के माथे सबके चंदन हो। हम चरण पखारें गंगा जल से, हम चरण पखारें गंगा जल से, उनके फिर आचमन करें। आओ ऐसे अमर सपूतों को हम सत सत नमन करें। जब बलिदानी अपना सर्वस्व अर्पण करता है, उसके परिवार पर क्या गुजरती होगी। मैं चाहता हूं कि भारत के संविधान में एक संशोधन हो। प्रधान से प्रधानमंत्री तक जब हम रिजर्वेशन की बात करें, आरक्षण की बात करें, तो सांसद विधायक के टिकट उनको दिए जाने चाहिए जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व अर्पण किया है। अब कौन चुकाएगा कीमत जो खून के आंसू बे पीते। अब कौन चुकाएगा कीमत जो खून के आंसू बे पीते। बेटी बेटे बिना पिता के सदा अभावों में जीते। अब कौन चुकाएगा कीमत जो खून के आंसू बे पीते। बेटी बेटे बिना पिता के सदा अभावों में जीते। सदा सदा को सिंदूरी हक बलिदानी विधवा खोती। सदा सदा को सिंदूरी हक बलिदानी विधवा खोती। सोचो सीमा रक्षक के बलिदान की कीमत क्या होगी। सदा सदा को सिंदूरी हक बलिदानी विधवा खोती। सोचो सीमा रक्षक के बलिदान की कीमत क्या होती। कोई सुख वैभव ना पति की रिक्त जगह ले पाएगा। मेरे भारत के राष्ट्रभक्तों, क्या 20 लाख का चेक किसी के सुहाग की कीमत हो सकता है? नहीं। क्या किसी पिता को अनाथ होने की कीमत पर 20 लाख रुपए का चेक देकर कौन उनकी सुध लेने जाता है? कौन चुकाएगा कीमत जो खून के आंसू बे पीते। बेटी बेटे बिना पिता के सदा अभावों में जीते। सदा सदा को सिंदूरी हक बलिदानी विधवा खोती। सोचो सीमा रक्षक के बलिदान की कीमत क्या होती। कोई सुख वैभव ना पति की रिक्त जगह ले पाएगा। कोई सुख वैभव ना पति की रिक्त जगह ले पाएगा। कीमत न सिंदूर की तेरा राज भवन दे पाएगा। अब सुख सुविधाएं सारा जीवन, अब सुख सुविधाएं सारा जीवन और सभी सामान मिले। उस बलिदानी बेटे बेटी को राज भवन सम्मान मिले। अब सुख सुविधाएं सारा जीवन और सभी सामान मिले। उस बलिदानी बेटे बेटी को राज भवन सम्मान मिले। उस बलिदानी बेटी की जब भी शादी और विदाई हो। मैं एक समर्पण की पंक्तियां पढ़ता हूं। राष्ट्रभक्तों, उनका सम्मान करना हम सीख जाए, हमारा देश फिर विश्वगुरु बनेगा। सुख सुविधाएं सारा जीवन और सभी सामान मिले। उस बलिदानी बेटे बेटी को राज भवन सम्मान मिले। उस बलिदानी बेटी की जब भी शादी और विदाई हो। उस बलिदानी बेटी की जब भी शादी और विदाई हो। वंदे मातरम की धुन गूंजे जन गण मन सहनाई हो। इस भारत भू पर स्वर्ग से बढ़कर कायम आओ अमन करें। आओ ऐसे अमर सपूतों को हम सत सत नमन करें। बहुत बढ़िया मदन मार्तंड जी, आपने बहुत शानदार कविता हमारे बीच में रखी। आओ ऐसे अमर सपूतों को शत शत नमन करें। निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ी इस देश की स्वतंत्रता में जिनका योगदान रहा उनको याद करे, कविताओं के माध्यम से याद करे। इसीलिए शायद ये प्रवीण आर्य जी द्वारा साहित्यिक यज्ञ का अनुष्ठान निरंतर किया जाता है। एक लंबे कार्यकाल से लगभग 2 दशक इस कार्यक्रम को होने जा रहे। मैं साधुवाद देता हूँ प्रवीण जी को कि इतना शानदार कार्यक्रम वो निरंतर अथक प्रयासों से 2 दशकों से लगातार चला रहे हैं। मैं रंग को परिवर्तित करना चाहता हूँ। यहाँ पर मदन मार्तंडे के बाद एक हास्य कवि के रूप में हमारे बीच में, जो पूरे देश के अंदर हास्य कवि की अपनी एक नई छवि के लिए, नई पहचान के लिए जाने जाते हैं, नए रंग के लिए जाते हैं, विशुद्ध साहित्यिक कविताओं के माध्यम से हमें हंसाने का काम करते हैं, ऐसे सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी हमारे मध्य में। जोरदार तालियों से उनको आवाज़ दीजिए, सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी। सतमोला कवियों की चौपाल को मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सेठ जी हमारे बैठे हैं, जिनके प्रांगण में ये सतमोला कवियों की चौपाल आज लगी हुई है। बहुत लंबे समय के बाद लगी है। चौपाल चारों तरफ घूमती रही, लेकिन बहुत दिनों के बाद, यानी जवानी में 17वें साल में जब ये सतमोला लगा है, तब अपने घर आई है। 18वां हाँ सब, जबकि यौवन तक घर में रहती है चौपाल, फिर बाद में घूमती है। और परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय गोयल साहब दिल्ली सरकार में,
मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी श्रोताओं को, सभी कवियों को, सभी भाई बहनों को प्रणाम। मैं सुनहरी लाल वर्मा तुरंत और आपके सामने कुछ हास्य की बातें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन जो लगा, इस लॉकडाउन में बहुत सारी समस्याएं आईं, बहुत सारे लोग रोए, बहुत सारे लोग गए। सबको श्रद्धांजलि। और जो रोए उनके लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, रोने से कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? कि दुख में जो मुस्कराता है वो हमेशा मस्त रहता है। तो मैं बताऊँ आपको, जब लॉकडाउन लगा था पिछले बार का, इस बार का नहीं, पहले वाला, तो पहले वाले लॉकडाउन में डंडे पड़ते थे पुलिस वालों के, तो हम घर में रहते थे, बीमारी भी कम फैली। अब की बार कोई डंडा नहीं रहा, इसलिए बीमारी बढ़ती गई। तो मैं देखिए उसमें बताता हूँ कि चारों तरफ बंद ही बंद था, बाहर निकलते नहीं थे। कभी मिठाई खाने का भी मन करता था तो घर में बना करके खाते थे। गोलगप्पे खा रहे हैं या बर्फ़ी बना रहे हैं या रसगुल्ले बना रहे हैं, मज़े ले रहे थे घर में। कि घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे, घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे, और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे। और ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। घर से भेजा जाता तो बेसन लेके और सूजी लेकर आते थे कि लौट के घर पे। उन दिनों सर्दियां भी बहुत पड़ रही थी, ठंड पड़ रही, तूफान आ रहे थे, बड़े बड़े कष्ट थे पिछले बार में। कि लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे। और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो लोग टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते थे। ये मजे के दिन थे सर, और मज़े हमेशा लेने चाहिए। लोगों को मज़े लेने में भी परेशानी होती है, फ्री में मिल रहे हैं फिर भी नहीं लेते। पार्कों में जाएंगे, फुहारों में आनंद लेंगे, इतनी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ शिमला मसूरी और कैंपटी फॉल का पानी गिर रहा है, उससे मज़े ले रहे हैं। अरे अभी अपने घर में गिरने वाला है कुछ दिन बाद ही, आज पड़ेगा शायद। चारों तरफ बरसात होगी, जिनकी छत टपकने वाली है वो टपकेंगी और भीतर ही कैंपटी फॉल आ जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए हमेशा। और पॉजिटिव थिंकिंग में क्या होता है कि आपके सामने दुख हो और उसको सुख में बदल दो। छत टपकती है, लोग रोते हैं और हम हंसते हैं, ऐसे में मज़े लेते हैं, सोचते हैं आज फुहारे नीचे से नहीं चल रहे, डायरेक्ट ऊपर से चल रहे हैं। और कई बार ये भी सोचते हैं कि आज इंद्र भगवान इतने प्रसन्न हैं कि मेरा लेंटर तोड़ के मेरे घर में आए। छप्पर फाड़ के तो लोग कहते हैं, लेंटर तोड़ के भी आते हैं। तो उनका स्वागत हम कैसे करते हैं, देखिएगा। कि छत टपकें तो फव्वारों का मजा लेते हैं, छत टपकें तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं, टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और कैसे करते हैं कि मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। मजे लेने हो तो हर तरह ले सकते हैं, नहीं तो कहीं मजे नहीं है। आप स्वर्ग में चले जाओ वहाँ भी मजे नहीं है, और कश्मीर चले जाओ वहाँ भी नहीं है। मजे हैं तो घर में हैं, टूटी घाट पर हैं, डोंट वरी। बेड डबल बेड है लोगों के यहाँ, उसमें मजे हैं साहब, डबल बेड है हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ खाट है, तो हमारे यहाँ खटमल भी है, खाट भी है, खटमल भी है। पूरी रात आनंद लीजिए खटमलों के साथ खाट पे।
कैसे करते हैं देखिए कि खाट चिपटा के डबल बेड बना लेते हैं, खाट सरका के डबल बेड बना लेते हैं, और कोई रूठा हो तो चुपचाप मना लेते हैं, और चांद जैसा कोई टुकड़ा अगर हो पहलू में तो पास तंदूर के कूलर का मजा लेते हैं। मस्त रहिए, आनंद के साथ रहिए कि हम तो रोतों को डॉक्टर साहब कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं, और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। मस्त रहते हैं, बीच सागर में किनारों का मजा लेते हैं, बीच सागर में किनारों का मजा लेते हैं, और घोर पतझड़ में बहारों का मजा लेते हैं, और अपने कंधों पे जिंदगी का बोझ ढोते हैं, कि अपने कंधों पे जिंदगी का बोझ ढोते हैं, और ऊंट गाड़ी में भी कारों का मजा लेते हैं। मस्त रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। देखिए टेंशन फ्री, अब तो गंजे हो रहे हैं, बाल खत्म हो रहे हैं, ये भी टेंशन नहीं है। सुबह सुबह लोग अक्सर कहते सुना है, आज किसका मुंह देख के आया था। हर आदमी अपना ही मुंह देखता है, और सवेरे उठते ही मुंह देखेगा मैं कैसा लग रहा हूँ, या मेरे बाल तो नहीं उड़े हुए बिखरे हुए। तो हम लोग सवेरे जगते हैं तो बाल देखते हैं तो फिर ये रोते नहीं हैं, ये कहते हैं वो दिन याद आते हैं जब ऐसे झटका मारते थे, ऊपर चले जाते थे बाल, और टीचर इन्हें पकड़ करके जब कूटता था तब और हम मज़े आते थे, सारा पढ़ता नहीं है। तो देखिए उस कि वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और उन दिनों क्या होता था कि पहले अब तो पिच के लटके दिखते हैं, कि अब तो पिच के लटके दिखते हैं, टमाटरों से गाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको, लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको, उनके वो रूमाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और जब जुल्फें थीं कि खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थीं। आप और कहीं जा रहे हैं? कि खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थीं, वो रेशम के जाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे, सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे, वो रोटी वो दाल जाने कहाँ गए,
और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, और वो रेशम के जाल। सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी ने हमको हंसाया, खूब गुदगुदाया। अब इसके बाद पुनः रस को परिवर्तित करना चाहता हूँ। हम धर्म की ओर गए, हम राष्ट्रभक्ति की ओर गए, हम हास्य की ओर गए। अब आपको ब्रज की नगरी में लेकर चलना चाहता हूँ। हमारे कवि में देश के बहुत संवेदनशील कवि, राष्ट्रवाद के एक ऐसे युवा हस्ताक्षर जिनको पूरे देश में एक विशेष पहचान मिली है। मगर मेरा उनसे अनुरोध है कि राष्ट्रवाद से इतर इस बार हम, क्योंकि वो ब्रज की भूमि से आते हैं, तो मेरा मन है कि ब्रज की कुंज गलियों की कुछ कविताएं हम उनसे सुने। मैं आवाज़ देता हूं सृजन शीतल को, वो आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। सृजन शीतल जी। नमस्कार, मैं सृजन शीतल आप सभी दर्शकों का कवियों की चौपाल से हार्दिक स्वागत करता हूं और कुछ छंदों के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। सुनिएगा कि कभी मैंने एक छंद लिखा। मैं ब्रज से आता हूं मूल रूप से, तो ब्रज का एक छंद सुनिएगा कि लख चेहरे की कांति रवि को भी मिले शांति, ऐसी ब्रज भानु जी की लाली को प्रणाम है। पाके चरणों की धूल शूल बन जाए फूल, ऐसी सुकुमारी हरियाली को प्रणाम है। देख मुस्कान मंद हंसते सुमन वृंद, ऐसी ब्रज भानु जी की लाली को प्रणाम है। कृष्ण चित चोरनी को भाव की विभोरनी को, भानु की दुलारी भोली भाली को प्रणाम है। भानु की दुलारी भोली भाली को प्रणाम है। एक छंद और सुनिएगा कि मन में मगन हो के महलों को छोड़ छाड़, मदन मुरारी जी को मीरा भजने लगी। रमण बिहारी जी को रोम रोम में रमाया, राणा जी की राजधानी मीरा तजने लगी। बांके बिहारी जी की भक्ति में विलीन हुई, बांसुरी सी राग में मीरा बजने लगी। और सांवरे के साथ हुई सकल समाज त्याग, श्याम का श्रृंगार कर मीरा सजने लगी। श्याम का श्रृंगार कर मीरा सजने लगी। एक छंद और सुनिएगा कि काली काली कादमिनी जैसे काले काले केश, कानन में कंचन के कुंडल कमाल हैं। और काली काली काजल सी काली कोर लोचन की, कोमल कपोल जाके सुर्ख लाल लाल हैं। कनक के कंकन है कुंवारी कलाइयों में, हथ फूल कमल से करों में धमाल हैं। कमरों में कड़कती कण डोर कर धनी, कामदेव कामिनी को देख के निहाल हैं। कामदेव कामिनी को देख के निहाल हैं। एक छंद और सुनिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ब्रज की कुंज गलियों में घुमाऊँ। तब एक छंद सुनिए कि गोरी गोरी गुजरिया गजरा गूंथ गेसू में, गजगामिनी समान गैल चलने लगी। गोरी गोरी गुजरिया गजरा गूंथ गेसू में, गजगामिनी समान गैल चलने लगी। गोरे गोरे गालन पे गजबू है काला तिल, गोरी गोरे गातन पे गोमा करने लगी। गोविंद गोपाल गोद गोल गोल गर्दन पे, गांव गांव गलियों में गोपी घूमने लगी। गोकुल के ग्वालन में गोरे गोरे हाथन से, गली गली गोरस को गोपी बांटने लगी। गली गली गोरस को गोपी बांटने लगी। यहीं पर सृजन शीतल जी को सुनने के साथ एक छोटा सा विराम लेंगे। मेरे पास ये देखिए सतमोला कवियों की चौपाल, जिसको स्पॉन्सर करता है ऐसे सतमोला के प्रोडक्ट हमारे बीच में। आप छोटी छोटी चटकारेदार गोलियों का आनंद लीजिए, पनीर भुजिया का आनंद लीजिए। कुछ देर में मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है।
बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत करता हूं, पुनः अभिनंदन करता हूं आपका भुवनेश सिंघल। अभी हमने सुना था ब्रेक से पहले सृजन शीतल जी को। एक उसी विचारधारा के कवि, उसी राष्ट्रवाद के कवि की ओर आना चाहता हूं। सचिन दीक्षित हमारे बीच में, बहुत इनकी पंक्तियां बड़ी मशहूर है, मुझे याद आती हैं कि टी में जन्मे हम इसको सी झुकाते। इन पंक्तियों के रचयिता सचिन दीक्षित को आवाज़ देना चाहता हूं। जोरदार तालियों से इस युवा कवि को आवाज़ दीजिए। निश्चित रूप से राष्ट्रवाद की ओज की यहाँ पर धारा को बहाएंगे, उसकी फुहार को बरसाएंगे। सचिन दीक्षित जी। नमस्कार। कवियों की चौपाल में मैं कवि सचिन दीक्षित आगरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक कविता विशेष मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिस कविता को सुनकर आपको गर्व की अनुभूति होगी। ये भारत की मिट्टी, जिसे हमने माँ कहा, भारत माँ कहकर के शीश झुकाया। ऐसा क्या था इस मिट्टी में? इस मिट्टी में ऐसे कुछ बेटे हुए, इस भूमि पर ऐसे लोग बड़े हुए जिन्होंने इस भारत की मिट्टी को महान बनाया। मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ, ध्यान चाहता हूँ। हम विनय विनोबा भावे से, हम कौन लोग हैं? हम विनय विनोबा भावे से और मदर टेरेसा की गोदी हैं, और हमारे बुद्ध विवेकानंद रहे युगबोधी हैं। हम चाणक्य की नीति हैं और चंद्रगुप्त की ज्वाला हैं। हम रहे सुकोमल पंथ हृदय कवि दिनकर और निराला हैं। हम रहे भगत का स्वाभिमान और झांसी की तलवार रहे, जिसको गोरे झुका न पाए ऊधम की ललकार रहे। हम अभिमन्यु का साहस है, शेखर की जोश जवानी है। हम सोनित मंगल पांडे का फौलादी वीर शिवाजी हैं। हम इनकलाब का दीपक हैं जो सदा लहू से जलते हैं। अगर बात वतन की आ जाए तो मिनटों में मर मिटते हैं। हम युगों युगों से सृष्टि पर वीरों में नाम लिखाते हैं। हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, हम इसको शीश झुकाते हैं। हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, हम इसको शीश झुकाते हैं। हम वीर भरत का साहस हैं, हम वीर भरत का साहस है, प्रहलाद सरी की भक्ति हैं। कैसे बालक रहे इस मिट्टी में। हम वीर भरत का साहस है, प्रहलाद सरी की भक्ति हैं। बचपन में सूर्य निगल जाते, हम उस हनुमत की शक्ति हैं। हम नचकेता से ज्ञानी हैं, यम भी प्रश्नों से हारे हैं। हम ध्रुव की त्याग तपस्या हैं, जो नारायण को प्यारे हैं। हम एक लव्य आरुण उपमन्यु वाली गुरु की भक्ति हैं। तर्कों से जनक सभा गूंजी, उस अष्टवक्र की शक्ति हैं। हम बालक हैं लवकुश जैसे, हम बालक हैं लवकुश जैसे, जिसने घोड़े को बांधा है। माँ पर अन्याय हुआ ही क्यों, ये प्रश्न राम से सादा है। हम बचपन से ही जन्म हमारा स्वयं धन्य कर जाते हैं। हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, हम इसको शीश झुकाते हैं। हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, हम इसको शीश झुकाते हैं। हम त्याग रहे पन्ना माँ का, हम त्याग रहे पन्ना माँ का। हम ऋणी रहे बलिदानों के, हम रहे जफर की शमशीरें। हम वंशज है रसखानों के। हम रहे युद्ध की रणभेरी, हम रहे युद्ध की रणभेरी। राणा से परम प्रतापी हैं। हम रहे बलि के दानवीर, वामन को धरती नापी हैं। हम गाथा गोरा बादल की हैं, कहीं पर उदल आला हैं। हम पुरुषोत्तम से राम रहे, नटखट यशमत के लाला हैं। हमने दुनिया में सदा प्रेम का संदेशा ही बांटा है। हमने दुनिया में सदा प्रेम का संदेशा ही बांटा है। न खोदी खाई नफरत की, बस इसे प्रेम से पाटा है। हम जहां सुमित्रता संपत्ति नाना सच्चे मन से गाते हैं। हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, हम इसको शीश झुकाते हैं। हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, हम इसको शीश झुकाते हैं। यहाँ बालावीर हैं चंपासी, कैसी बेटियां रही हमारी मातृभूमि में। यहाँ बालावीर है चंपासी, हर बेटी हाड़ा रानी है। थाली में शीश कटा देती तो शत्रु पानी पानी है। हम स्वाभिमान पत्नी वाला, जिसने जौहर स्वीकार किया।
रणवीर बनी दुर्गावत्सी जिसने मुगलों पर वार किया। हम बनी अहिल्या अरुंधति सावित्री हैं माँ सीता हैं। ये बनी अहिल्या अरुंधति सावित्री हैं माँ सीता हैं, जो अंतरिक्ष तक पहुंच गई वे कल्पना और सुनीता हैं। ये भक्तिभाव सबरी वाला जाति के बंधन भूल गए हैं। अनसुईया वाला सतीत्व पल्ले में भगवान झूल गए। इतिहास ऋणी है गर्वित है, हम उनकी गाथा गाते हैं। हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, हम इसको शीश झुकाते हैं। हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, हम इसको शीश झुकाते हैं। अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। हिंदू मुसलमान कहकर हमारे देश में तमाम बातें की जाती हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कैसे जीवन को जी लेंगे, अपनी जिब्या को सी लेंगे। फैला है जहर फिजाओं में, सारी हाला को पी लेंगे। मत कहो कि हमसे चुप रहो, हम चुप नहीं रह पाएंगे और कलम से गद्दारी का बोझ नहीं सह पाएंगे। हम बोलेंगे सच को, सच ही डरने का अपना काम नहीं। जो कवि कविता डर कर बोले वो दिनकर की संतान नहीं। आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि अकबर का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान सूरी, तो कुछ बेटे ऐसे थे जिन्होंने हमारे इतिहास को गर्वित किया है। मैं उनके लिए पढ़ना चाहता हूं। हम देशभक्त हाकिम खां से जो महाराणा की ढाल बने, हम ऋणी सदा उस्मान से हैं, शत्रु का बढ़कर काल बने। हम रहे जफर की शमशीरें, गोरे थर थर थर्राते थे। नाम जफर सुन लेने से दिन में तारे दिख जाते थे। हम हैं हमीद अशफाक उल्ला अब्दुल कलाम की थाती हैं। हर कौम ऋणी है इन सबके, बस इनके गीत सुनाती है। जिनको दिल से भारत माता और तिरंगा भाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते हैं। ऐसे दीवानों को हम सब वंदन नमन चढ़ाते हैं। इस मिट्टी में जन्मे हैं, हम इसको शीश झुकाते हैं। दूर साए से तेरे हटाया गया, दूर साए से तेरे हटाया गया। जहर बदनामियों का यूं पिलाया गया, जहर बदनामी का यूं पिलाया गया। दूर साए से तेरे हटाया गया। मैंने मांगी थी पीने को खामोशियाँ, मैंने मांगी थी पीने को खामोशियाँ। मैंने मांगी थी पीने को खामोशियाँ। खामोशी के लिए भी रुलाया गया, खामोशी के लिए भी रुलाया गया। दूर साए से तेरे हटाया गया। मैं तरसता रहा तेरे दीदार को, मैं तरसता रहा तेरे दीदार को, मैं तरसता रहा तेरे दीदार को। जीते जी कब्र में ऐसे लाया गया, जीते जी ऐसे कब्र में मुझे लाया गया। दूर साए से तेरे हटाया गया। इस कदर ढाए जल्लों सितम रात दिन, इस कदर ढाए जुल्मों सितम रात दिन, इस कदर ढाए जुल्मों सितम रात दिन। सोए किरदार को जगाया गया, सोए किरदार को यूं जगाया गया। दूर साए से तेरे हटाया गया। और शेर देखें। भीगा रहता था मैं बारिशों के बिना, भीगा रहता था मैं बारिशों के बिना, भीगा रहता था मैं बारिशों के बिना। इस तरह हर कदम पर रुलाया गया, इस तरह हर कदम पर रुलाया गया। दूर साए से तेरे
हटाया गया, दूर साए से तेरे हटाया गया। धन्यवाद। एक नए कवि की ओर आपको लेकर चलना चाहता हूं। बहराइच की भूमि से हमारे बीच में आते हैं उमा प्रसाद लोधी जी। बहुत संवेदनशील कवि हैं, यूँ तो राष्ट्रवाद की भी धारा वो बहाते हैं, मगर जो उनका स्वतंत्र रूप से मन हो वो हमारे बीच में सुनाए। आवाज़ देता हूं उमा प्रसाद लोधी जी। मैं उमा प्रसाद लोधी कैसरगंज बहराइच से अवधि कवि के रूप में सतमोला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। 4 पंक्तियों की एक माँ सरस्वती की वंदना है। एक छंद सुने। तो कविता नगरी रस के गगरी भरी के निज हाथ बुलाचो हे माई, और बिंबन के प्रतिबिंब बने रचि के अंगनाय सिसाजो हे माई, और नेह के गेह उठे झनकार सधी हृदय तंत्री सी बाजो हे माई, और आज निवेदन है यतना मम मानस वंश विराजो हे माई, आज निवेदन है यतना मम मानस हंस विराजो हे माई। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अवधि के मार्तंड और मानदंड महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए 2-3 छंद रखना चाहता हूँ। एक साधारण से साधक की जिज्ञासा होती है कि परमात्मा कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। यहीं से एक कवि की जिज्ञासा प्रारंभ होती है। ढूंढो थका बन बागन में घर आंगन में घन श्याम कहाँ हो, ढूंढो थका बन बागन में घर आंगन में घन श्याम कहाँ हो, मंदिर में छिप के हुए पाथर सूरु के नैना भी राम कहाँ हो, अंबर से अवनी तक तो प्रतिबिंब मिले छवि धाम कहाँ हो, ओ गिद्ध कपीश विभीषण ओ तुलसी के प्रिय सिया राम कहाँ हो, गिद्ध कपीश विभीषण ओ तुलसी के प्रिय सिया राम कहाँ हो। गोस्वामी जी उत्तर देते हैं तो जड़ चेतन मासिया राम बसे सब का समझाए गए तुलसी, तो सब राग विराग कुरागन का अनुराग बनाए गए तुलसी, सोची सौम्य सुधा की घटा बनी के कविता बरसाए गए तुलसी, जग को एक पारस की बटिया कर में पकड़ाए गए तुलसी। एक छंद और इसी क्रम में कि प्राण प्रिया ने दिया एक मंत्र कुमारग से बच गए तुलसी, प्राण प्रिया ने दिया एक मंत्र कुमारग से बच गए तुलसी, कामों से रामों की ओर हुए बस नाम मिला सधी गए तुलसी, तो दीप शिखा जली जीवन की तब अंबर लो उठ गए तुलसी, ओ मानस कारची कै सबके घर आंगन माँ बस गए तुलसी, मानस कारची कै सबके घर आंगन माँ बस गए तुलसी। और अवधि के उस महाकवि के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी अन्य रचनाओं की ओर आपको ले चलता हूँ। देखें एक मुक्तक अवधि का। साथ में हमरे रह के देखो, साथ में हमरे रह के देखो, धूप छाँव सब सही के देखो, साथ में हमरे रह के देखो, धूप छाँव सब सही के देखो, और बड़े बड़े झगड़ा मिट जी हैं एक धार माँ बह के देखो, बड़े बड़े झगड़ा मिट जी हैं एक धार माँ बह के देखो, बड़े बड़े झगड़ा मिट जी हैं एक धार माँ बह के देखो। एक और मैं चूँकि अवध क्षेत्र का हमारा जनपद जो बहराइच है बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ है, और अवधि का जो ठेठ स्वरूप है
वही वहाँ बोला जाता है। तो संभव है कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनसे आपका परिचय नहीं होगा, तो कुछ हम सहयोग के रूप में आप बताएंगे। लेकिन एक रचना हमारी ऐसी है जो गांव के और समाज के विकास को क्रमशः प्रकट करती है, उस पर थोड़ा सा व्यंग्य भी करती है। तो सुने। दिन का होली रात दिवाली गांव में कस आई खुशहाली। दिन का होली रात दिवाली गांव में कस आई खुशहाली। अरब खरब माँ सड़क पटी हैं, द्वार द्वार लैटरिन डटी हैं। अरब खरब माँ सड़क पटी हैं, द्वार द्वार लैटरिन डटी हैं। और पुलिया 5 लाख ले डूबी, बाएं हाथ में कतनी खूबी। और मंत्री और प्रधान बनावें 3 लाख माँ 10 फुट नाली। गांव में कस आई खुशहाली, गांव में कस आई खुशहाली। आगे बढ़ते हैं। झगरू पावे 65 पट्टा जहिमा है 80 अरझट्टा। झगरू पाइन 65 पट्टा जहिमा है 80 अरझट्टा। ऊंच नीच गढ़ही और गड्ढा कहूँ कहूँ भरवा बरकट्टा। और कुछ खसकावें तो असली है, नहीं तो वैसे जानो जाली। गांव में कस आई खुशहाली, गांव में कस आई खुशहाली। ट्यूबवेल हालैंड से आवा, ट्यूबवेल हालैंड से आवा। हम सब पानी सेते पावा। और कोई धीस लगान तिगुना, धैर्य धीरज जानह जिए ऊना। मोट असामी मौज मनावें, पकर बंद हुए निमरे माली। गांव में कस आई खुशहाली, गांव में कस आई खुशहाली। और वही खुशहाली जब हमारे घर में प्रवेश करती है इस रूप में। पढ़े लिखे बच्चे हमारे बेरोजगार हैं, किस तरह से उस पर चोट करती हुई यह पंक्तियां। एमए पास अकलमा जीरो, एमए पास अकलमा जीरो। एक एक घर में 10-10 हीरो। एमए पास अकलमा जीरो, एक एक घर में 10-10 हीरो। और सीना तान चलें दिन राती, अम्मा बप्पा पीटे छाती। हे भगवान कहाँ अंधरान्यो, भैयक मरे मुकद्दर खाली। गांव में कस आई खुशहाली, गांव में कस आई खुशहाली। संयोग होता है शादी विवाह पढ़ी लिखी बहू से हो जाता है, फिर क्या घटना होती है। गांव की दशा, गांव का चित्रण है। पढ़ी लिखी बहुएं घर आवें, औते खन चूल्हा अलगावें। पढ़ी लिखी बहुएं घर आवें, औते खन चूल्हा अलगावें। सास ससुर के कर्ज उतारें, गारी दें पहारुअन मारें। और घर माँ पड़े पड़े सड़ जई हो, वृद्धाश्रम माँ जाओ बवाली। गांव में कस आई खुशहाली, गांव में कस आई खुशहाली। और जो हमारा गांव है कभी संस्कारित थे, आज वो भी शहर के प्रदूषण से, शहरों के संस्कार वहाँ पहुँच गए हैं बुरी तरह से। तमाम विसंगतियाँ पैदा हुई हैं एक साथ। किस तरह से हमारा चरित्र गिरा है, इस पर एक बंद हमारा चोट करता है कि हृदय हृदय राम जी पाथर होइगे, साधु राम निशाचर होइगे। कृष्ण गोपाल द्रौपदी ताके, लक्ष्मण जी सीतक ले भागे। हृदय राम जी पाथर होइगे, साधु राम निशाचर होइगे। और बापो पूत इकट्ठे जुटके, 9-9 सीसी करत हैं खाली। गांव में कस आई खुशहाली, गांव में कस आई खुशहाली। उन्हें थोड़ा सा रस परिवर्तन करते हुए एक बहुत संवेदनशील कवित्री की ओर आपके बीच आना चाहता हूँ, जो प्रेम की बात करती हैं, मनुहार की बात करती हैं, गुलामी कर रहा तेरी। वो कहती हैं अपनी कविताओं में कि गुलामी कर रहा तेरी, कहता नहीं कुछ भी। गुलामी कर रहा तेरी, कहता नहीं कुछ भी। बेजुबा इश्क है मेरा, तुम्हारी याद आती है। ऐसी कविताओं की रचयिता आगरा से हमारे बीच आई बहुत युवा कवित्री हैं हमारे बीच, प्रभा चौहान जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, प्रभा चौहान जी। नमस्कार, मैं प्रभा चौहान आप सभी के समक्ष मैं आगरा से हूँ, अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। तो जिसमें जो पहली है, मेरा जो मेन जो एक जिसके ऊपर मैं लिखती हूँ वो होता है प्रेम। उसके अलावा और भी कई विषय हैं जिनके ऊपर लिखा है, तो आज मैं आप सबके लिए प्रेम लेकर आई हूँ, तो उसके ऊपर कुछ पढ़ना चाह रही हूँ। तो वो यूँ है कि जहाँ बैठूं जहाँ सोचूं तुम्हारी याद आती है। जहाँ बैठूं जहाँ सोचूं तुम्हारी याद
है। मैं पल भर भी कहीं देखूं तुम्हारी याद आती है। मैं पल भर भी कहीं देखूं तुम्हारी याद आती है। सुकूने दिल नहीं आता महफिल में रह कर भी, सुकूने दिल नहीं आता महफिल में रह कर भी। बात जब भी कोई भी हो तुम्हारी याद आती है। बात जब भी कोई भी हो तुम्हारी याद आती है। बखत कटता नहीं है अब रहना भी है मुश्किल। बखत कटता नहीं है अब रहना भी है मुश्किल। दिल अपना मैं टटोलूं तो तुम्हारी याद आती है। दिल अपना मैं टटोलूं तो तुम्हारी याद आती है। हुआ वीरान है रास्ता परिंदे भी न झांके हैं। ये वियोग का असर है। हुआ वीरान है रास्ता परिंदे भी न झांके हैं। जिंदगी हो रही गुमराह तुम्हारी याद आती है। तेरे दीदार के चलते बड़ी ही बाट जो ही है। तेरे दीदार के चलते बड़ी ही बाट जो ही है। सुबह से शाम हो आई तुम्हारी याद आती है। सुबह से शाम हो आई तुम्हारी याद आती है। गुलामी कर रहा तेरी कहता नहीं कुछ भी। गुलामी कर रहा तेरी कहता नहीं कुछ भी। बेजुबां इश्क है मेरा, बेजुबां इश्क है मेरा। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। तो मैं यूँ उत्तर प्रदेश की धरती से हूँ। अभी हाल ही में मैं मथुरा वृंदावन गई तो वहाँ की महिमा देख कर कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। जब मोहब्बत की बात होती है तो कृष्ण जी का नाम ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्हीं को लेकर कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, वो कुछ इस तरह हैं कि मथुरा में हुए गोकुल में खेले। मथुरा में हुए गोकुल में खेले सखियों संग वृंदावन झूले। मथुरा में हुए गोकुल में खेले। मथुरा में हुए गोकुल में खेले सखियों संग वृंदावन झूले। देखी जो मैंने चारों दिशाएं, देखी जो मैंने चारों दिशाएं। शाम मेरे मन भीतर निकले, शाम मेरे मन भीतर निकले। अगला मुक्तक है कि मीरा के प्रभु गिरधर गोपाला। मीरा के प्रभु गिरधर गोपाला
राधा का श्याम है ब्रिज का लाला, मीरा के प्रभु गिरधर गोपाला, राधा का श्याम है ब्रिज का लाला। जगत के पालक तुम हो मुरलीधर, जगत के पालक तुम हो मुरलीधर, पार लगाओ है नटवर नंदलाला। मुरली बजैया, ये अंतिम मुक्तक है कि मुरली बजैया रास रचैया, मुरली बजैया रास रचैया, कान्हा मेरे जग के हैं खिवैया। मन मेरा भटके शाम सवेरे, मन मेरा भटके शाम सवेरे, शरण में ले लो, शरण में ले लो, जय जय कन्हैया, शरण में ले लो, जय जय कन्हैया। प्रभात चौहान जी ने बहुत अच्छी कविताएं यहाँ पर श्रृंगार की हमारे बीच में रखी। श्रृंगार की कविताओं से ओज की ओर लौटना चाहता हूँ कि जब मन के अंदर प्रेम होता है, जब प्रेम जन्म लेता है तो कहीं वहाँ से राष्ट्रवाद भी निकलना चाहिए और अक्सर निकलता भी है। ऐसे ही एक राष्ट्रवाद के कवि की ओर आपके बीच आना चाहता हूँ। आप देखेंगे तो उनको देखकर लगेगा कि कहीं वाकई में एक बहुत भावुक इंसान है, बहुत संवेदनशील इंसान है। आकाशवाणी में जिन्होंने अपनी सेवाएं निरंतर दी, राम अवतार बैरबा जी हमारे बीच आते हैं, यहीं दिल्ली में निवास करते हैं। देखने में बहुत सरल, बहुत सहज मन के स्वामी, मगर जब आप उनकी कविताओं को सुनेंगे तो निश्चित रूप से ओज की धारा में बहे चले जाएंगे। जोरदार तालियों से मैं उनको आवाज़ देना चाहता हूं, राम अवतार बैरबा जी। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और आज आप बहुत लोग शायद इससे परिचित होंगे कि मैंने अभी पिछले 12 नवंबर को अपनी माँ को खोया है। उनकी स्मृति अभी भी मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरे हृदय में और मेरे मन में बसी हुई है। मैं उसे उस याद को जुदा नहीं कर सकता। और उन्हीं की स्मृति को नमन करते हुए मैं एक पहली रचना माँ के नाम, जो अभी ताज़ा, बिल्कुल तरोताज़ा रचना है कि अम्मा मुझसे बहुत दूर गांव रहती थी। अम्मा मुझसे बहुत दूर गांव रहती थी, मगर मुझे दिल्ली तक खूब छाँव रहती थी। अम्मा मुझसे बहुत दूर गांव रहती थी, मगर मुझे दिल्ली तक खूब छाँव रहती थी। और ज़िंदगी किसी एक भाई के नाम ना लिखी रह जाए, ज़िंदगी किसी एक भाई के नाम ना लिखी रह जाए, इसी सबब से ठाँव ठाँव रहती थी। ज़िंदगी एक भाई के नाम ना लिखी रह जाए, इसी सबब से ठाँव ठाँव रहती थी। और बेबुलाए हम माँ के पास चले जाते थे, बेबुलाए हम माँ के पास चले जाते थे। मुंडेर पे कौवों की काँव काँव रहती थी। बेबुलाए हम माँ के पास चले जाते थे, मुंडेर पर कौवों की काँव काँव रहती थी। और बच्चे गोद में हिचकोले खाते थे, बच्चे गोद में हिचकोले खाते थे। मम्मी बन के एक नाव रहती थी, बच्चे गोद में हिचकोले खाते थे। मम्मी बन के एक नाव रहती थी। और खलल ना पड़ जाए मेरी नींद में कहीं, खलल ना पड़ जाए मेरी नींद में कहीं, अम्मा चलते हुए भी दबे पाँव रहती थी। खलल ना पड़ जाए मेरी नींद में कहीं, अम्मा चलते हुए भी दबे पाँव रहती थी। मुझसे बहुत दूर गांव रहती थी, मगर मुझे दिल्ली तक बहुत छाँव रहती थी। एक रचना और मैंने आज से 10-12 साल पहले लिखी थी, जब अम्मा बहुत बीमार थी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब ये बचेगी नहीं और कुछ सेवा कर लो। 12 साल पहले की बात है। तो उस समय मैंने गांव जाते हुए ट्रेन में कविता लिखी थी। वो कविता आज
ये कविता मैं चाहता था कि कभी सार्थक ना हो कविता, लेकिन आज माँ की स्मृति को फिर नमन करते हुए ये रचना और पढ़ देता हूँ कि अम्मा तेरे बाद मुझे, अम्मा तेरे बाद मुझे कौन कहेगा चांद मुझे, कि अम्मा तेरे बाद मुझे कौन कहेगा चांद मुझे, और क्या करूँगा तोड़ के तारे, क्या करूँगा तोड़ के तारे, कौन देगा दाद मुझे, कि क्या करूँगा तोड़ के तारे, कौन देगा दाद मुझे, और किस झोले में टंगा मिलेगा, किस झोले में टंगा मिलेगा कुल देवी का प्रसाद मुझे, किस झोले में टंगा मिलेगा कुल देवी का प्रसाद मुझे, और कैसे आएंगी फिर हिचकी, कैसे आएंगी फिर हिचकी, कौन करेगा याद मुझे, कि कैसे आएंगी फिर हिचकी, कौन करेगा याद मुझे, और कौन झुकाते ही सर देगा, कि कौन झुकाते ही सर देगा इतना आशीर्वाद मुझे, कि कौन झुकाते ही सर देगा इतना आशीर्वाद मुझे, और किस रोटी में मिलेगा अम्मा, किस रोटी में मिलेगा अम्मा तेरे हाथों का स्वाद मुझे, कि किस रोटी में मिलेगा अम्मा तेरे हाथों का स्वाद मुझे। ये रचना मैंने माँ को समर्पित की। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बढ़िया राम अवतार बैरवा जी, आपने जो वीरता की बात कही, अपनी ओजस्वी स्वर में कही, मुझे पंक्तियां आपकी कहीं मन को छू जाती हैं। देखिए, वीरता का एक नया अनुपम उदाहरण उन्होंने पेश किया कि वीरता किस प्रकार की हमारे देश के नौजवानों में होनी चाहिए, कि कोहनी तक कट चुके थे, कि कोहनी तक कट चुके थे हाथ मेरे जंग भूमि में, कोहनी तक कट चुके थे हाथ मेरे जंग भूमि में, मगर हम कोख में दबाकर तलवार ले आए, मगर हम कोख में दबाकर तलवार ले आए। शायद इस तरह की वीरता जब हमारे देश के नौजवानों में आ जाएगी तो इस राष्ट्र को पुनः विश्वगुरु होने से कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए, यहीं पर इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। आप में से कोई भी जो इस प्रकार की कला रखता हो, हमारे बीच कविता सुनाने को इच्छुक हो, तो आपसे एक नंबर नोट कर लीजिए, 9711182183। पुनः आपको नंबर बताता हूँ, संपर्क करने का ये नंबर है। आप कविता का शौक रखते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें, 9711182183। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सभी आए हुए आमंत्रित कवियों का और सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में सतमोला कवियों की चौपाल में श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, और श्री महेंद्र गोयल जी, विधायक जी, आज हमारे साथ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। दोस्तों, आज मुझे विश्वास नहीं होता कि 18 साल पहले जब परवीन आर्य जी मेरे पास आए कि इस तरह से कोई कवियों का सम्मेलन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उस समय मुझे ये विश्वास नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेस होगा और ये 18 साल पूरे करेगा अपने। और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत था कि ये जो कवि हमारे भी जो हैं हमारे, ये एक हमारी धरोहर है हमारे समाज की। आज जो कल्चर हमारा दिन पे दिन बदलता जा रहा है, अगर हमने कवियों को वो प्रोत्साहन, वो इज्जत नहीं दी, तो धीरे धीरे छवि हमारी, ये सभ्यता हमारी ख़त्म हो जाएगी। लोग जानेंगे भी नहीं कि भाई वो क्या कवि सम्मेलन क्या होता है, कवि क्या होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। उसी उद्देश्य के अंदर सतमोला हमेशा अग्रसर रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल को आज 18 साल हो गए हैं, और हर साल दशहरे पे हम लोग बालाजी रामलीला कमेटी में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल का, और उसमें जाने माने कवि आते हैं। और मुझे लगता है दिल्ली का शायद सबसे अच्छा कवि सम्मेलन में वो अपना जगह बनाता जा रहा है। और ये बड़े गर्व का विषय है कि इस सतमोला कवियों की चौपाल में करीब 15,000 से ज़्यादा कवि अपना योगदान दे चुके हैं। और मैं आने वाले टाइम, आने के लिए जो नए कवि हैं उन सबको भी इस स्टेज पे आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपनी योग्यता को। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच
सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।